Hello student, I hope that all of you are safe, fine at home. Class 9 Health and Physical Education. Today's topic is define test, measurement and evaluation. Define test, measurement and evaluation. Test. According to Webster's dictionary, a test is a tool to evaluate the skill, knowledge, capacities, or aptitude of an individual or a group. What is test? Test. According to Webster's dictionary, a test is a tool to evaluate the skill, knowledge, capacities or aptitude of an individual or a group. ठीक है, तो किसी भी ग्रुप की या इंडिविजुअल आप जो किसी टूल के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से आप किसी भी प्लेयर्स की स्किल, नॉलेज या कैपेसिटीज, स्किल मीन्स कौशल, नॉलेज मीन्स ज्ञान, मीन्स किसी के कौशल की, किसी के ज्ञान की या किसी की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज। यहाँ फिजिकल कैपेसिटीज से मतलब है किसी की फिजिकल कैपेसिटीज या इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो, उसका जब आप परीक्षण करते हो तो वह टेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू टाइलर measurement is a assignment of a numerals according to rules. Measurement according to Taylor, measurement is a assignment of a numerals tools according to rules. ठीक है। मीन्स क्या है मेजरमेंट? क्या है मेजरमेंट? एक असाइनमेंट है, वर्क है आपका। ठीक है, कि जो किसी भी टूल की सहायता से, किसी भी यंत्र की सहायता से आप जो है न्यूमरल्स में उसका मापन करते हो। वो जो उसका अब न्यूमरल्स में मापन क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा न्यूमरल्स में? जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, किलोमीटर, बहुत तरीके के हैं। ठीक है। And evaluation according to Taylor, evaluation means examination of something in order determine its worth or fitness. Again repeating, evaluation means according to Taylor, evaluation means examination of something in order determine its worth of fitness. मीन्स जो टाइलर हैं वो क्या कहते हैं? इवेल्युएशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर डिटरमाइन इट्स वर्थ ऑफ फिटनेस। टाइलर ने इस डेफिनेशन के माध्यम से ये बताना चाहा है कि इवैल्यूएशन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज का एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एक निर्देश के अकॉर्डिंग उसके फिटनेस का या उसकी योग्यता का, वर्थ का, एबिलिटी का जो एग्जामिनेशन होता है, उसका एग्जाम करना। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर्स, इंडिविजुअल ह्यूमन की जो है वो एक ऑर्डर में उसकी योग्यता, किसकी? उसके फिटनेस की योग्यता का हम परीक्षण करते, एग्जामिनेशन करते हैं, उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड evaluation in HP and schools?
importance of test, measurement and evaluation in HPE and sports. There are many importance of measurement, test, evaluation in sports or HPE. Number one, selection of athletes. Selection of athletes. इस पॉइंट का मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स का मतलब क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट कैन बी यूज्ड. Specific test can be used to select two athletes to participate in a various sports or events on the basis of their measurement and evaluation. On the basis of skill testing and with the help of measurement and evaluation, selection of individual for specific sports can be done. Again repeated, selection of athletes. The scientific test can be used to select the athletes to participate in various sports events on the basis of their measurement and evaluation, on the basis of skill testing and with the help of measurement and evaluation, selection of individual for specific sports can be done. मीन्स क्या है? सिलेक्शन जो भी आपका है किसी भी एथलीट्स का है या किसी भी प्लेयर्स मेजर गेम करने वाले प्लेयर का है, तो आप उसका जो है कैसे आप लोग पता लगाओगे कि ये एथलीट है? जैसे एथलेटिक्स में भी मेनी टाइप्स ऑफ athletics events. जैसे athletics event, there are many types of athletics events. For example, javelin throw, javelin events, इसको ये कह सकते हैं throwing events, jumping events, running events. तो अब रनिंग इवेंट्स में क्या है? रनिंग इवेंट्स में 100 मीटर रन्स, 200 मीटर रन्स, 400 मीटर रन्स, 800 मीटर रन्स, 1500 मीटर रन्स, मैराथन रेसेस जिसकी डिस्टेंस होती है 42.195 किलोमीटर. ठीक है, अब ये तो रनिंग इवेंट्स हो गया. रनिंग इवेंट्स में भी रनिंग इवेंट्स ये हो गया आपके. फिर आपका थ्रोइंग इवेंट्स में जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, पोल वाल्ट. देखिए अब जंपिंग इवेंट्स में पोल वाल्ट भी आएगा. पोल वाल्ट, फिर आपका ये जंपिंग इवेंट्स में क्या आएगा? जंपिंग इवेंट्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वाल्ट. ठीक, तो कैसे एथलीट्स में इन स्पेसिफिक गेम का कौन सा प्लेयर 100 मीटर का स्प्रिंटर बहुत अच्छा होगा, कौन सा प्लेयर जो है आपका मिडिल डिस्टेंस रेसर होगा, कौन सा प्लेयर आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रेसर होगा, कौन सा प्लेयर मैराथन रेसर होगा, ये कैसे हम पता लगाएंगे? ये सर्च कैसे करेंगे? तो ये सर्च करने के लिए मुझे इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और आपका टेस्ट की जरूरत पड़ती है. क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल गेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स. इंडिविजुअल गेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स. तो क्या है? इंडिविजुअल गेम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स क्या है? तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स may be based on the testing of sex, age, body, weight and individual height, interest of an individual and physical fitness. Then only the experts is to classify the participating athlete into various groups of his level of athlete with the help of testing their capacities and present level of fitness. Means आप कोई, अभी इसके पहले भी मैंने बताया है कि इंडिविजुअल गेम का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल गेम का मतलब यहाँ देखिए दिया है इंडिविजुअल गेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स. अब एथलीट्स को जो है एथलेटिक जो आपका इवेंट है, उस एथलेटिक इवेंट्स में ये कितने टाइप होंगे पहले भी मैंने बताया है. रनिंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स, थ्रोइंग इवेंट्स. अब इन रनिंग इवेंट्स में भी आपके बहुत से टाइप हैं. रनिंग इवेंट्स में आपके
शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग, मिडिल डिस्टेंस रेसिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग, मैराथन। तो ये सारी ये चीजें हैं। आप कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये प्लेयर जो है इंडिविजुअली बहुत अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रेसर होगा, या दैट प्लेयर इज वेरी गुड फॉर स्प्रिंटर, दैट प्लेयर इज very good for 200 meter races, that player is very good for 400 meter or 800 meter races or hurdle races. So that is a point. Evaluation, test, measurement and evaluation is a very helpful for the selection of athletes or individual game and classification of fitness or athletes. Clear? Third point, to know the needs of participants. Third point है to know the needs of participants. So measurement help to knowing the needs of participants. It identifies the strength and weakness of participants. The curriculum can be prepared accordingly. Means to know the needs of participants. आप पार्टिसिपेंट्स की नीड्स को कैसे पता करोगे? पार्टिसिपेंट्स की नीड्स को आपको कैसे पता चलेगा? तो तब तक पार्टिसिपेंट्स की नीड नहीं पता चलेगी जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा वह प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, उसका किस गेम में इंटरेस्ट है, ठीक है, और इंटरेस्ट किस गेम का है उस गेम के अकॉर्डिंग उसकी जो है उसकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, उस कैलोरी को कंप्लीट करने के लिए कौन से फूड उसको देने होंगे, कौन से उसको हेल्दी डाइट चार्ट उसको प्रोवाइड कराना होगा। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के स्टडी से ही पता चलेगा। टू प्रिपेयर प्लानिंग, टू प्रिपेयर प्लानिंग, ये पॉइंट है। टू प्रिपेयर प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट the effective planning can be prepared. Without measurement, no good planning can be done. Teaching or coaching method can be changed on the basis of measurement. Students can be guided or directed appropriately with the help of measurement. देखिए आपका जो ये दिया हुआ है टू प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग, ये बहुत अच्छी, बहुत ही गुड पॉइंट है। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी सिंपल चीज थिंग ले लो। आपको कहते हो पढ़ते पढ़ते जीव उब गया है, तो जब पढ़ते पढ़ते आपका जीव उब जाता है तो आप सोचते हो कि आप अपने जो गुड फ्रेंड हैं उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे आपको री एनर्जाइज आप हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है। तो रिफ्रेश और री एनर्जाइज कैसे होते हो आप? रिफ्रेश और री एनर्जाइज कैसे होते हो? उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस प्लेस पे जाया जाए, किस फ्रेंड्स के साथ जाया जाए, फैमिली के साथ जाया जाए, कि कैसे जाया जाए। वहां आप री एनर्जाइज होकर के आओ और फिर अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करो। इसी तरह आप स्टडी में प्लानिंग करनी होती है, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी की तरह किसी भी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स क्या है? टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स, after selection of athletes into various groups, it is very important to check the progress time to time development of the athletes in relation to their neuromuscular, social, interpretive, emotional development, etc. Can only be studied by applying the methods of measurement and evaluation. Measurement and evaluation is the only method that enables record of progress of an athlete individually. तो जो आपका टू स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स है, मीन्स आप किस तरह से एथलीट की डेवलपमेंट की जा सकती है, एथलीट की कैपेसिटी की,
एथलीट्स की कैपेबिलिटी की, एथलीट्स के स्ट्रेंथ की, एथलीट की पावर की, एथलीट के एंडोरेंस की, किस तरह से आप जो है एथलीट्स की स्पीड की, कैसे आप इसको इसको डेवलप करोगे, उसको करने के लिए आपको एक रूटीन चार्ट की जरूरत होती है। जो रूटीन चार्ट केवल जो है टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल है। Calculation of body mass BMI and best hip ratio in sports. Calculation of BMI. Body mass index is also called Quetelet index. The formula for BMI was developed by Belgium statistician Adolphe Quetelet in 1796 between 1874. It is a statistical measurement which compare